बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं मकबूल अहमद शेख पाकिस्तान सोशल क्लब लिटरेरी विंग के प्लेटफॉर्म से आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम सफ़ारत खाना पाकिस्तान में सफ़ीर पाकिस्तान इज़्ज़त माब के एहसान वगन के पास हाज़िर हुए हैं ताकि उनसे उन मामलात पर जो कि हाल ही में हुकूमत ओमान ने एमनेस्टी या आम माफ़ी के मामले में तमाम कम्युनिटी के लिए ऐलानात किए हैं। सफ़ारत खाना पाकिस्तान ने इस सिलसिले में सफ़ीर पाकिस्तान ने ख़ुद चंद वीडियोज़ में इन मामलात को क्लियरिफाई किया है, लेकिन उसके बावजूद आम कम्युनिटी में, आम पाकिस्तानियों में कुछ मज़ीद सवालात जन्म ले रहे हैं जो कि हमें पाकिस्तान सोशल क्लब में रोज़ाना बेसिस पे ये मामलात हमसे डिस्कस किए जा रहे हैं और हमारी नॉलेज में लाए जा रहे हैं। तो आज हमने इज़्ज़त माब सफ़ीर पाकिस्तान को ज़हमत दी कि आप इस पर मज़ीद क्लियरिफाई करें कि सफ़ारत खाना पाकिस्तान पाकिस्तानियों की खिदमत के लिए मज़ीद क्या इक़दाम कर रही है। ओवर टू सफ़ीर पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान सोशल क्लब की लिटरेरी टीम मैं सफ़ारत खाना पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहता हूँ और अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने ये जो कम्युनिटी का एक आजकल सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ ओमान ने अनाउंस किया है कि आम माफ़ी का ऐलान किया है कि जिनके ज़रिए जो वर्कर्स यहाँ पे ओमान में रहते हैं और फ़ाइन पे किए बग़ैर वापस जा सकते हैं। तो इसके लिए मेरे ख़्याल में ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक इनिशिएटिव है और गवर्नमेंट ऑफ ओमान और ख़ास तौर पर सुल्तान हैतम बिन तारिक के हम बेहद ममनून हैं कि उनकी गवर्नमेंट ने ये फ़ैसला किया कि एक्सपर्ट कम्युनिटी को यहाँ पे एक रिलीफ़ दिया जाए। तो हम बेहद ममनून और मशकूर हैं गवर्नमेंट ऑफ ओमान के। गवर्नमेंट ऑफ ओमान ने 10 नवंबर को अनाउंसमेंट ये की थी और 11 नवंबर को मैंने एक प्रेस रिलीज़ के ज़रिए अपनी कम्युनिटी को इन्फॉर्म किया था कि एक प्रोसीजर मैंने बताया था। उस प्रोसीजर के तहत ये था कि पहले तो गवर्नमेंट ऑफ ओमान की जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की वेबसाइट है उस पर अपने आप को रजिस्टर करें और उनकी मेरे प्रेस रिलीज़ में डिटेल्स मौजूद थे। सेकंड स्टेप ये था कि जो सनद ऑफिसेज़ हैं, जो टाइपिंग ऑफिसेज़ हैं, उनको रुजू किया जाए, उनको अप्रोच किया जाए और वहाँ पे अपनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस किया जाए। तीसरा स्टेप ये था कि पाकिस्तान एम्बेसी में भी रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए अगर कोई कम्युनिटी को हेल्प चाहिए तो हम उनकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में मदद कर सकते हैं। लेकिन मेरी ख्वाहिश ये थी कि हम इस पूरे प्रोसेस को इफ़ेक्टिवली करने के लिए और काउंसलर सर्विसेज बेहतर से बेहतर देने के लिए मैंने ये फ़ैसला किया है कि जिन लोगों के पास पासपोर्ट्स बेशक एक्सपायर्ड पासपोर्ट्स हैं, उनके पासपोर्ट्स एक्सटेंड किए जाएंगे और उनको आउट पासेस भी इशू किए जाएंगे। तो सेम डे ये सारी की सारी काउंसलर सर्विसेज हर एप्लीकेंट को जो पाकिस्तान एम्बेसी में आएगा, विज़िट करेगा, उनको सेम डे काउंसलर सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। जी, इसी सिलसिले में हम हाज़िर हुए थे कि ये जो खिदमत सफ़ारत खाना पाकिस्तान कम्युनिटी के लिए अंजाम दे रहा है उसमें मज़ीद बेहतरी किस तरह लाई जाए और आम पाकिस्तानी तक जो दूर दराज इलाक़ों में सल्तनत ओमान के मुकीम हैं वहाँ तक ये सर्विसेज कैसे पहुँचाई जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग हमें फ़ोन करते हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि इस किस्म की कोई प्रेस रिलीज़ जारी की गई है या वो वीडियोस जो आपने जारी की हैं वो बहुत सारे लोगों तक नहीं पहुंची हैं। जैसे अभी आपने फरमाया कि 11 तारीख को एक प्रेस रिलीज़ जारी हुई जिसमें आपने वो पॉइंट्स ज़िक्र किए जिनसे कि आउट पास लेने वालों को आसानी हो, लेकिन उसमें अब मज़ीद सवालात उठ रहे हैं कि बाज़ सनद ऑफिस वालों को ये पता ही नहीं है कि ये किस तरह से इसको रजिस्टर किया जाए। तो मैं आपसे ये चाहूँगा कि जो वेबसाइट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंस की है, क्या उसका कोई आसान तरीक़ाकार है कि जिसको कि आम पाकिस्तानी इस्तेमाल कर सके? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। बहुत सारे सनद ऑफिसर्स को भी शायद ये पता नहीं कि स्टेप वाइज प्रोसीजर क्या होगा। मैंने और मेरी टीम ने, IT टीम ने एक ऑनलाइन एक स्टेप वाइज प्रोसीजर अनाउंस किया, तैयार किया और ये थोड़ी देर में आपके टीम के साथ भी शेयर किया जाएगा, जिसको फॉलो करते हुए स्टेप वाइज
अपने आप को घर बैठे, कोई भी पाकिस्तानी वर्कर अपने घर बैठे इसको प्रोसेस को कंप्लीट कर सकता है। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा हेल्पफुल होगा। हाँ, तो इसमें सर ये तो इंग्लिश में है। अब बहुत सारे पाकिस्तानी हमारे जो हैं वो तो इंग्लिश नहीं जानते, तो वो फिर किस तरह से हम करें इसको उर्दू लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट करके हम जी अपनी कम्युनिटी को आगाही करेंगे। जी, या फिर ये है कि जो कम्युनिटी मेंबर्स जानते हैं वो हेल्प आउट करें। हम पाकिस्तान सोशल क्लब के प्लेटफॉर्म से हमारे मुख्तलिफ़ शहरों में जो शाखें हैं, हम उसमें इंशाल्लाह ये खिदमत मुहैया करेंगे कि आम पाकिस्तानी वहाँ पर अगर आए तो हम उन्हें हेल्प आउट करें कि किस तरह से रजिस्टर किया जा सकता है। अच्छा, आप ये सर बताएंगे कि रोज़ाना तकरीबन सिफारत खाना पाकिस्तान कितने आउट पास जारी कर कल रहा है? हमारा पहला दिन था और हमने रजिस्ट्रेशन के लिए 2 डेस्क, स्पेशल डेस्क इस्टेब्लिश किए हैं एम्बेसी में, और 2 किस्म की सर्विसेज हम दे रहे हैं। एक तो आउट पास है, जिनके पास अगर कोई पासपोर्ट पहले से नहीं है तो हम उनको आउट पासेस इशू कर रहे हैं। तो कल हमने तकरीबन 85 आउट पासेस इशू किए हैं। सेकंड प्रोसीजर है पासपोर्ट का। जिनके पास पुराना पासपोर्ट है, बेशक 5 साल पहले का एक्सपायर्ड क्यों ना हो, उसी पासपोर्ट की वैलिडिटी हम बढ़ा देते हैं। 1 साल के लिए उसको पासपोर्ट को एक्सटेंड कर रहे हैं और नए पासपोर्ट भी रिन्यूअल्स हैं। तो कल हमने कोई 65 के करीब पासपोर्ट्स एक्सटेंड किए हैं। तो कुल मिला के तकरीबन 250 एप्लीकेंट्स को कल हमने सर्विसेज प्रोवाइड। अच्छा, जिनके पासपोर्ट वैलिड हैं, एक्सपायर नहीं हुए, उन्हें सफारत खाना पाकिस्तान में आने की ज़रूरत है? सिर्फ उनका वीज़ा एक्सपायर? ऐसे लोगों को कोई पाकिस्तान सफारत खाने में आने की ज़रूरत नहीं है। जिनके पास ऑलरेडी पासपोर्ट वैलिड पासपोर्ट्स हैं, वो सनद ऑफिस में जाएं या अपने किसी दोस्त अहबाब के ज़रिए से अपने आप को रजिस्टर करवाएं। 7 दिन के बाद अपने साथ पासपोर्ट, ओरिजिनल पासपोर्ट, आपके अपने पास एक टिकट, PCR टेस्ट जो 72 आवर्स 72 घंटे तक का वैलिड PCR टेस्ट का रिज़ल्ट हो, और 7 दिन के बाद जो गवर्नमेंट ऑफ ओमान का एयरपोर्ट पे ऑफिस है वहाँ पे विज़िट करेंगे। यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि जितने भी पाकिस्तानी नेशनल्स हैं पाकिस्तान वापस जाएंगे तो उनके जो एक्सपेंसेस हैं वो खुद बर्दाश्त करेंगे। टिकट के जितने भी अखराजात, यही मैं सवाल सर आपसे करने वाला था कि कम्युनिटी हमसे सवाल कर रही है कि क्या सफारत खाना पाकिस्तान टिकट प्रोवाइड करेगा? नहीं, इस मद में गवर्नमेंट ने कोई फ़ंड वगैरह रिलीज़ नहीं किए, न ही सफारत खाना के पाकिस्तान के पास ऐसे कोई वसाइल मौजूद हैं कि हम इतने हज़ारों लोगों को टिकट यहाँ से बर्दाश्त कर सकें। तो जितने भी एक्सपेंसेस हैं ट्रैवलिंग पे, वो टिकट हो या PCR टेस्ट हो, तो उस वर्कर ने या पाकिस्तानी नेशनल है उसने खुद बर्दाश्त करना होगा। तो पाकिस्तानी सफारत खाना आउट पास जारी करेगा, और अगर पासपोर्ट उसके पास है तो उसे रिन्यू करके उसके हवाले करेगा। बाकी सारे प्रोसीजर्स जो आपने अभी फरमाए हैं वो सारे उसको खुद करके, और एयरपोर्ट पर कम से कम कितने घंटे पहले एयरपोर्ट पे पहुंचे हो? 7 दिन के रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के बाद आपके पास ये 4 चीज़ों का होना ज़रूरी है। वैलिड पासपोर्ट या आउट पास, वह एक। दूसरा आपके पास टिकट, वैलिड टिकट एक साइड का। तीसरा आपके पास PCR टेस्ट का होना ज़रूरी है, और 7 घंटे पहले, फ़्लाइट से 7 घंटे पहले एयरपोर्ट करना होगा। एयरपोर्ट पर जो लेबर ऑफिस है का दफ्तर है वहाँ पर रिपोर्ट करें 7 घंटे पहले। बहुत अच्छी बात है। सर ये बताइए कि जो दूर दराज के इलाके हैं, सलाला हैं या और दूसरे इलाके हैं, वहाँ पर क्या आप अपनी टीम से यहाँ से अपने ऑफिसर्स भेज रहे हैं ताकि कि उनको मशक्क़त ना पड़े आउट पास के लिए? देखिए, मेरी टीम की ये कोशिश है कि जैसे मैंने पहले भी अनाउंस किया है कि ये हमारे पास विंडो बहुत कम है। 15 नवंबर से लेके 31 दिसंबर तक की एक विंडो है जिसके तहत हमने काउंसलर सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। इसमें एक तो पहले अनाउंसमेंट में ये कर दूं कि जुम्मे और हफ्ते दोनों दिन एम्बेसी खुली रहेगी। तो इसका मतलब है कि 7 दिन हम काम करेंगे 31 दिसंबर तक कि हम काउंसलर सर्विसेज कम्युनिटी को प्रोवाइड कर सकें। और साथ साथ क्योंकि दोफार रीजन में, ब्रेमी रीजन में, सलाला, निज़वा, सोहार, दुक्कम, इन एरियाज़ में हमारी कंसंट्रेशन है। इन एरियाज़ में मैं अपनी काउंसलर टीम्स भिजवा रहा हूँ। हमारी पहली टीम सलाला जा रही है, 27, 28, 29 3 दिन वहाँ पे काम करेंगे और 30 को वापस आ जाएंगे। इसी तरह दूसरी मेरी टीम ब्रेमी जा रही है, 27 नवंबर से लेके 29 नवंबर तक वहाँ पे काम करेंगे और 30 नवंबर को यहाँ पे वापस आ जाएंगे। और दिसंबर के महीने में सोहार और दुक्कम और निज़वा के लिए हम अपनी टीमें भिजवाएंगे। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तानी जो भाई उनको यहाँ पे सफारत खाना में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपने अपने इलाकों में रहें। हम उनके डोर स्टेप्स पे उनको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। तो ये आउट पास के लिए क्या सफारत खाना पाकिस्तान कोई फ़ीस ले रहा है आउट पास इशू करने के लिए? जनरली आउट पास के लिए हम कोई फ़ीस नहीं लेते।
लेकिन पासपोर्ट एक्सटेंशन पे एक थोड़ी सी फ़ीस रखी गई है। जो गवर्नमेंट की फ़ी है वो हम लेते हैं, 2 रियाल है या 2.5 रियाल है, वो हम पासपोर्ट एक्सटेंशन पे लेते हैं, लेकिन आउट पास के लिए कोई फ़ीस नहीं है। अच्छा सर, ये जो एमनेस्टी है या आम माफ़ी है, ये हुकूमत ओमान हर 3-4 साल के बाद अनाउंस करती है, तो क्या आप पाकिस्तानी को ये क्या पैगाम कोई देना चाहेंगे कि अगर जिनका कारोबार या यहाँ पर जॉब नहीं सही तौर पे चल रही है तो वो एक्सपायर अपना वीज़ा या डॉक्यूमेंट्स होने से पहले पाकिस्तान लौट जाएं और यहाँ पे स्टे न करें, क्योंकि ये इलीगल है। बहुत अच्छा आइडिया है कि हम मेरी सब पाकिस्तानी भाइयों को जो यहाँ पे बिज़नेस करते हैं, जो लोग यहाँ पे जॉब्स करते हैं, अगर उनके वीज़ाज़ में थोड़ा सा टाइम फ्रेम है, बदकिस्मती से कोविड-19 ने, कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया की इकानमी को इफ़ेक्ट किया है सही। और ओमान को भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है और हमारे वर्कर कम्युनिटी भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई है और बिजनेसेस अफेक्ट हैं, जॉब्स लूज़ किए हैं। तो अपने उस टाइम फ्रेम का इंतज़ार न करें। मेरी इन सब पाकिस्तानी भाइयों को गुजारिश होगी कि जिन जिन को हम सर्विस दे रहे हैं इस फैसिलिटी से ज़रूर अपना फ़ायदा उठाएं, क्योंकि फिर अगर ये नहीं जा सके तो 4-5 साल के लिए इनको फिर दोबारा यहाँ पे इंतज़ार करना होगा। जहाँ पे जॉब मार्केट कैसी रहती है कोविड के बाद, किस तरह के एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं या नहीं होती, तो मेरे ख्याल में मेरी तजवीज़ सब पाकिस्तानियों को ये होगी, भाइयों को, कि यहाँ पे रिस्क ना लें और जो जनरल माफ़ी से फ़ायदा उठा सकते हैं तो फ़ायदा उठाएं और पाकिस्तान खैर वाफियत से चले जाएं। जी, और उसमें यह भी है कि अब हुकूमत पाकिस्तान भी जो एम्प्लॉयमेंट के लिए पाकिस्तानियों के लिए नई नई फील्ड्स तलाश कर रही है, उसमें पाकिस्तानियों के लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो जो स्किल वर्कर्स हैं वो अपने आप को पाकिस्तान में भी जाकर वहाँ पर ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं और हुकूमत पाकिस्तान एम्प्लॉयमेंट के लिए जो है काफ़ी एफ़र्ट्स कर रही है। कोविड-19 की जब सिचुएशन हुई और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर साहब का विज़न था कि जितने भी पाकिस्तानी बाहर से लौट रहे हैं जिन जिन ममालिक से, उनको अपने अपने स्किल्स के तहत रजिस्टर किया जाए पाकिस्तान में और उनको आगे उन एरियाज़ में और उन फील्ड्स में उनकी सर्विसेज खदमात ली जाए। मेरे ख्याल में ये भी एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का कि लोग वापस जाएं, अपने आप को रजिस्टर करवाएं और उन पर्टिकुलर फील्ड्स में कंट्रीब्यूट करें। जी, अच्छा सर, अब ये तो मेरे ख्याल है काफ़ी इसमें आपने डिटेल से बता दिया और अब मैं नहीं समझता कि व्यूवर्स में और पाकिस्तानी में मज़ीद कोई सवालात इस सिलसिले में हो सकते हैं। और अगर जी मैं समअप करना चाहूँगा कि पहली बात ये है कि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो एक स्टेप वाइज प्रोसीजर है जो मैं आपके तवस्सुत से इस वीडियो के तवस्सुत से आ जाएगा और सब बहन भाइयों को ये गुजारिश है कि अपने आप को रजिस्टर करवाएं। जहाँ जहाँ आईटी प्रोफेशनल्स हैं, जहाँ जहाँ लोग उनको मदद कर सकते हैं उनकी मदद ज़रूर हासिल करें। और एम्बेसी के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और SOPs को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। मेरी गुजारिश पाकिस्तानी बहन भाइयों से यह भी है कि गवर्नमेंट ऑफ ओमान ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि मसाजिद वगैरह खोली जाएंगी और वहाँ पे SOPs को फॉलो किया जाएगा। मेरे आपके इस मैसेज के हवाले से ये भी एक अपनी कम्युनिटी को गुजारिश होगी कि गवर्नमेंट ऑफ ओमान के SOPs को स्ट्रिक्टली फ़ॉलो करें, मसाजिद में ज़रूर जाएं, नमाज का एक पर्टिकुलर टाइम दिया गया है उसको टाइम को फॉलो करें। और हम इस मुल्क में रहते हैं, इन ओमान की हर वो पॉलिसी हम पे लागू होती है और उनको सिद्क़ के दिल से हमें फ़ॉलो करने की ज़रूरत है। और मैं सब बहन भाइयों से ये उम्मीद करता हूँ कि इन चीज़ों को फॉलो करेंगे। और आखिर में मैं, चूँकि आप सबको पता है कि ये नेशनल डे का महीना है सही। और ये वो महीना है जिसमें ओमान का कौमी दिन का मुनासबत से 50वां कौमी दिन है। मैं साहब जला सुल्तान हैथम बिन तारिक और उनकी पूरी मशीनरी, गवर्नमेंट मशीनरी को आपके इस प्रोग्राम के ज़रिए से नेक ख्वाहिशात का इज़हार करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सुल्तान अल मुअज़्ज़म को लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए और उनको हिम्मत दे कि अपने मुल्क की और जो एक्सपर्ट्स यहाँ पे रहते हैं उनकी बेनिवोलेंस जो पॉलिसीज़ हैं वो कंटिन्यू रहें। और मैं पाकिस्तान कम्युनिटी जो 2 लाख पे तकरीबन यहाँ पे रहती है, बसती है, उनके बिहाफ पे सुल्तान अल मुअज़्ज़म और गवर्नमेंट ऑफ ओमान को नेक ख्वाहिशात का इज़हार करता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनके लिए कामयाबी और कामरानी का जो सिलसिला है वो मज़ीद आगे बढ़ाए। आमीन। बहुत शुक्रिया सफ़ीर पाकिस्तान इज़्ज़त माब के एहसान वगन साहब, आपने आज इस बहुत ही एसेंशियल और जो बहुत ही अहम मौजू था
उस पर आपने बहुत आसान तरीके से और बहुत आसान उर्दू में, जो कि हर पाकिस्तानी समझ पाएगा इंशाअल्लाह, ये जो हुकूमत ओमान ने एमनेस्टी या आम माफ़ी का ऐलान किया है उसका क्या तरीक़ाकार है, उसको आज सफ़ीर पाकिस्तान साहब ने बहुत उम्दगी से, बहुत आसानी से और बहुत ही आसान अल्फाज में बयान कर दिया है। और अब मेरा ख़्याल है कि अब इसमें मज़ीद कोई गलतफ़हमियाँ नहीं होनी चाहिए। हम आपका बहुत शुक्रगुज़ार हैं, आपने वक्त दिया और आपने बहुत अच्छी तरीके से इसको क्लैरिफाई किया। बहुत शुक्रिया सर।